नेक्स्ट जो आज ये टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम साइंस टैग में डालेंगे, साइंस टैग में डालेंगे, बिकॉज ये इसरो से जुड़ा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसरो ने एक डॉकिंग मिशन को जो है वो लॉन्च किया है, और इस मिशन का दूसरा नाम है स्पेडेक्स। यानी आप लोग याद रख लेना, या तो डॉकिंग मिशन लिखने के लिए आएगा या फिर स्पेडेक्स मिशन लिखने के लिए आएगा, तो दोनों का मतलब एक है। डॉकिंग का मतलब होता है मिलना और हटना, मिलना और हटना, बस ऐसे करके याद रखना को। अभी मैं समझाऊंगा कि है क्या, पहले इसके फैक्ट पे चलते हैं। एग्जाम की तरीके से मैंने पीपीटी बना रखी, उनको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, डॉकिंग मिशन ये किसने लॉन्च किया है, आप लोग याद रखेंगे, ये सक्सेसफुली लॉन्च किया है किसने बच्चों, इसरो ने किया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है ये आप लोग याद रखिए, डॉकिंग मिशन में इसमें PSLV-60 रॉकेट, रॉकेट मतलब आप लोग याद रख लेना व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बताया था ना मैंने, इसका यूज हुआ है। इसके डेट याद रखेंगे 30 सितंबर, ठीक है। 30 सितंबर सॉरी दिसंबर को ये जो है लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया, इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश से। श्रीहरिकोटा प्लेस का नेम है, आंध्र प्रदेश राज्य का नाम है, सतीश धवन अंतरिक्ष ये सेंटर का नाम है, लॉन्चर पैड का नाम है, किसका है, इसरो का है। कौन सा व्हीकल यूज हुआ, PSLV-60, किसमें, डॉकिंग मिशन में। भाई क्लियर, एक एक बात क्लियर हो गई। चलिए, ऐसा करने वाला मिशन ये सफल हो जाता है, अभी चल रहा है, ये ऑन प्रोसेस है। भारत चौथा देश बनेगा, चौथा वर्ल्ड का। इससे पहले 3 देश कौन है, ये लाइन मोस्ट कर लेना, ये लाइन रूस, USA और चाइना। इससे पहले कौन कौन से 3 देश हमसे पहले हैं जो ऐसा मिशन कर चुके हैं। अभी मैं बताऊंगा कि ये मिशन क्या है। रूस, USA और चाइना कर चुके हैं, चौथा भारत बना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब डॉकिंग मिशन क्या है, पहले इस स्लाइड के माध्यम से बच्चों समझ लेते हैं कि ये मिशन है क्या, बहुत ही मोटे तरीके से समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये सैटेलाइट है, मान लो ये सैटेलाइट है, जो सॉरी ये रॉकेट है। ये रॉकेट जो है, ये रॉकेट किसको लेके जा रहे हैं, यहां से तो ये लेके चला गया ऊपर आसमान में लेके गया। अब इसने स्पेस में जाके यहां पर मान लेते ये आ गया, ऊपर आ गया, PSLV सैटेलाइट को लेगी। अब इस सैटेलाइट में से 2 और छोटे छोटे सैटेलाइट्स ये बाहर निकालेगा, एक ये बाहर निकाल दिया, एक ये बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, अब ये अपना काम कर रहा है। अब इन्हें आपस में इलेक्ट्रिक करंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी तो करनी है ना, आपस में कम्युनिकेशन करना है। किसी को पेलोड लेना है, पेलोड मतलब कुछ सामान लेना है, कुछ टेक्नोलॉजी डाटा आदान प्रदान करना है, तो ये एक दूसरे से अटैच होंगे। ये वाला नहीं, ये दोनों अब एक दूसरे से अटैच होंगे कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए अटैच हो गया, असेंबल हो गया। जैसे आपने यूट्यूब वगैरह पे देखी होगी ना, 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, तेल भर रहे हैं, तेल भरता है ना, वो एक नली सी लगी होती है, फिर हट जाता है, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, इसको इससे अटैच होगा ये सेट, और फिर कुछ समय के बाद दूर हट जाएंगे। इस हटने और जुड़ने की प्रक्रिया को ही डिकोड बोलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बना है, चौथा देश बना है। भाई क्लियर हो गया हो सभी को, तो बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। अंतरिक्ष में रेडेज वश 2 अंतरिक्ष यान को एक साथ ले जाने की प्रक्रिया है। डॉकिंग का मतलब होता है दोनों अंतरिक्ष यान मिलना और शारीरिक रूप से जुड़ना। डॉकिंग का मतलब क्या होता है, पहले एक साथ गए और ऊपर उन्हें आकाश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि दोनों की दूरी आमतौर पर 100 मीटर 330 फीट के भीतर होना आवश्यक है। बस ये वाली लाइन आप लोग याद, ये तभी जुड़ पाएंगे जब कम से कम 330 डिस्टेंस इनके बीच में फिट होनी चाहिए, ठीक है। इस मिशन का नाम मैंने आपको बताया था, स्पेडेक्स भी इसका नाम है। तो स्पेडेक्स का इसका
क्या नाम है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप लोग याद रखेंगे, फटाफट से लिखेंगे उद्देश्य क्या है इसका। तो यहाँ पे कुछ उद्देश्य पढ़ लेते हैं इसके, कि एक प्रकार की ये जो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, इसमें दो छोटे स्पेस अंतरिक्ष यानों को जो है जोड़ना है, जो एक चेजर होगा, एक टारगेट होगा, एक चेजर एक टारगेट, जिसमें प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है, और दोनों अंतरिक्ष यान 470 किलोमीटर दूरी पर जो है वो 55 डिग्री के झुकाव पर पृथ्वी के चारों ओर तैनात जो है वो किए जाएंगे। बाकी इसको देख लेना आप लोग। इसके बाद आप लोग याद करेंगे, सफल डॉकिंग के बाद इसरो दोनों उपग्रह के बीच विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद चेजर और टारगेट, बच्चों एक इसमें चेजर है, एक टारगेट है, ये चेजर और टारगेट क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अपना अपना काम करके अनडॉक हो जाएंगे। अनडॉक मतलब अलग हो जाना, डॉकिंग मतलब जुड़ना, अनडॉक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और अलग होने के बाद दोनों उपग्रह 2 साल तक इस मिशन को लाइफ दे देंगे, मतलब 2 साल तक फिर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश में है, मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। एक्चुअल में अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बस मैं मोटे तौर पे बता दूं, अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट्स को एनर्जी देना, बस इतना मोटे तौर पे समझ लो, उसको बोलते हैं डॉकिंग। एनर्जी देने के प्रोसेस, एनर्जी दे दी या डेटा वहां से ले लिया फिर वापस हट गया, और वो कब तक रहेगा, 2 साल तक, ऐसे समझ लीजिए मोटे तौर। अब समझ लेते हैं इसरो क्या है। इसरो क्या है भैया, फुल फॉर्म क्या है इसकी बच्चों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बना कब था, 15 अगस्त 1969 को। किसने बनाया था, विक्रम साराभाई ने। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग आते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, ये मेंस में भी आता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, प्लस एडवाइजिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन इन स्पेस, प्लस स्ट्रेंथनिंग इंडिया स्पेस कैपेबिलिटीज फॉर द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव है। मेजर अचीवमेंट क्या है इसके, सैटेलाइट लॉन्च करना, सबसे पहले आर्यभट्ट किया था 1975 में, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट किया था। फिर 1980 में रोनी किया था, फर्स्ट सैटेलाइट प्लेस इन ऑर्बिट बाय इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल, ये एसएलवी थी, ये भारत का ही था। आर्यभट्ट हमने रूस की मदद से लिया था। लॉन्च व्हीकल्स कौन कौन से हैं इसके, पीएसएलवी है, पीएसएलवी मैंने आपको बताया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नॉन फॉर द रिलेबिलिटी यूज फॉर द चंद्रयान एंड मार्स मिशन। जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज फॉर द हैवियर सैटेलाइट, मतलब ये ज़्यादा वजन इसमें जाता है, इंक्लूडिंग जियो सैटेलाइट, जी सैट इसको बोलते हैं। इसके बाद है मिशन कौन कौन से हैं, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में, इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन था। मंगलयान 2013 में, हालांकि ये 2014 में कंप्लीट हुआ था। ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर मिशन इसको कहते हैं। इंडिया द फर्स्ट एशियन नेशन रीच मार्स, द फर्स्ट ग्लोबली डू इन द मेडियन अटेम्प्ट, मतलब इसको ये एशिया का पहला मिशन था मंगलयान। चंद्रयान 2 2019 में लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। चंद्रयान 3 2023 में सक्सेसफुली लैंडेड हो गया था नियर मून साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर ये सक्सेसफुल हो गया था। आदित्य L1 जो अभी देखा है, फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, सूर्य के लिए ये, ठीक है। फिर नेविगेशन सिस्टम NAVIC, इंडियाज है इंडिजीनियस, मतलब होता है आत्मनिर्भर, जीपीएस सिस्टम है ये भी आप लोगों को याद है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स प्रोग्राम, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम कौन सा है हमारा बच्चों, गगनयान, जिसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, और ये मिशन शेड्यूल है 2024-25 में, 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन, भारत इसरो किसके साथ कोलैबोरेशन करता रहता है, नासा के लिए, नासा यूएससी की, आईएसए यूरोप की, नाक्सा कहाँ की है, जापान की है, इनके साथ ही अपने अपने वो करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ सैटेलाइट, इनकी फुल फॉर्म देख लेना, इनसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं इसको, इनसैट होता है इंडियन सैटेलाइट, IRS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती है, जीसैट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। जो हम लोग जीपीएस यूज करते हैं ना बच्चों, जो सड़कों पर मैप, गूगल मैप करते हैं, वो इसी से चलता है, जीसैट से, ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप तक पहुँच रही है, वो इनसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से पहुँच रही है,
समझ में आ गई बात आपको? ये नहीं। इसके बाद फ्यूचर प्लान कौन कौन से हमारे गगनयान है, निसार, ये आप लोग नोट कर लेना। निसार जो है ना, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। निसार, N फॉर नासा, I फॉर इसरा, और S फॉर है सिंथेटिक, A फॉर है अपार्चर, R फॉर है रडार। ये फुल फॉर्म नोट कर लेना फॉर द मेंस एग्जाम सारे बच्चे। निसार, और निसार जो प्रोग्राम है ये बच्चों ज्वाइंट मिशन है विद नासा प्लस इसरो का। और ये किसके लिए? अर्थ सरफेस का, अर्थ सरफेस को चेक करने के लिए, भारत के कहाँ भूकंप आते हैं, कहाँ ज्वालामुखी फट सकती है, इन सबका चेक करने के लिए। ठीक है। स्पेस डॉकिंग, ये मैंने अभी आपको बताया था, जिसको हम लोगों ने पढ़ाई है। शुक्रियान फर्स्ट, ये प्लान है। अभी कब है शुक्रियान, कब है भाई? 2025, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है। इसरो का मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये वाला अभी जो ये डिकोडिंग, जो अभी ये स्पेस डेक्स जो अभी मैंने आपको मिशन बताया, इसका लॉन्चिंग का दृश्य है ये फोटो मैंने लगा दिया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि इसरो के अलावा हमने इसमें पूरा चीरा फाड़ी जो है वो अच्छे से कर दिया। ठीक है, अच्छे से हम लोगों ने इसको देख लिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो से आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़ कैसा लगा आपको ये।